तो है एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श द्विवेदी और मैं हूँ अभी आईआईटी बॉम्बे में। तो यार यहाँ का कैंपस बहुत ही बढ़िया है। अगर तुम रियल में अगर आईआईटी बॉम्बे आना चाहते हो रियल में, तो यार भाई तुम्हें मतलब इसमें ये मैटर नहीं करता तुम मेहनत कितनी पड़ते हो, तो अंदर से कितने मजबूत हो, इसमें ये मैटर करता है। तो अगर तुम्हें आईआईटी बॉम्बे आना है तो पहले तो तुम्हें उसके बारे में सोचना शुरू करना होगा, उसी के बारे में सोचना होगा, अपने अंदर उस चीज़ को हराना होगा कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है। जो कह रहा है कि नहीं तू नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखना। रही बात, देखो, आईआईटी में जाने के लिए ये कोई ज़रूरत नहीं होती है कि कोई कितना काबिल है, कितना टैलेंट है। ठीक है, मैं यार तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर तुम प्रैक्टिस करना जानते हो, अगर किसी मतलब बिल्कुल जीरो से उठा दो, कोई स्टूडेंट बिल्कुल 10वीं स्टूडेंट है, मतलब बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट जीरो है, तो अगर वो तो प्रैक्टिस से ना आईआईटी बॉम्बे आराम से आ सकता है। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। कोई चीज़ तुम्हें नहीं आ रही तो तुम समझ नहीं पाते, तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो कि यार मैं नहीं पढ़ता, मेरे पास दिमाग नहीं, तुम खुद को ब्लेम करते हो। अगर तुम कोई भी चीज़ नहीं, मुझसे लिखवा के रख लो, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं आ रही उसको तुम 10 बार लिख लो, फिर बताओ तुम्हें कैसी नहीं आ रही। उसको 10 बार देखो, 10 बार उसको रिवाइज करो, फिर देखो कि वो चीज़ तुम्हें कैसे नहीं आएगी, उसको आना पड़ेगा। अगर तुम जिद्दी बन जाओ ना तो ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो। बस तुम्हें जिद्दी बनना पड़ेगा कि नहीं मुझे पाना है तो मतलब पाना है। उसके लिए फिर ये माइंड कुछ भी कहे, माइंड की नहीं सुनना, खुद की सुनना है। कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं आ रही उसको 10 बार लिखो, फिर कैसी नहीं आएगी। रही बात मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल को तुम्हें पी जाना है। देखो ये मैटर नहीं करता ये इसमें आईटी में कि तुम्हें मॉड्यूल में तुम्हें घर पर कितने क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे पेपर में कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, घर में तुमसे जाएगी भी क्वेश्चन बने, अगर पेपर में पूरे क्वेश्चन बन गए तो तुम आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाओगे। तो उसमें एक भी ये निर्भर नहीं करता है कि तुम घर पे तुमसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन तुमसे अगर नहीं बना है ना, तो उसका तुम ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे। क्योंकि देखो आईआईटी बॉम्बे क्वेश्चन लाता कहाँ से है, उसके पास कोई मशीन तो है नहीं, बनाता तो बुक से क्वेश्चन है मिलते जुलते। ठीक है, तो जितनी भी जैसे एस सी वर्मा हो गई, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हो गए, और तुम बुक से एक दो रेफर कर सकते हो, तो सारी बुक्स को लगाना नहीं है। तुम्हें हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट देखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, उसी से मिलता जुलता जेडब्ल्यू में पेपर आता है। ठीक है, तो जैसे तुमने क्वेश्चन मॉड्यूल से सॉल्व किए और क्वेश्चन आया पेपर में, तो पेपर में तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन था मॉड्यूल में, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। उसको मतलब एनालिसिस करना, जिस टेस्ट को तुम एनालिसिस करते हो कि कहाँ पे हमको गलती करनी है। ठीक है, कहाँ पे अब हमको गलती करनी है, कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, यही टेस्ट में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमको टेस्ट में कहाँ पे गलतियाँ करनी है, कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है। ये होता है हमारा टेस्ट में एनालिसिस। तो इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, आईआईटी बॉम्बे में एनालिसिस करना है। क्या करना है, आईआईटी बॉम्बे में जो एनालिसिस होता है ना, उसका एनालिसिस करना है कि आईआईटी बॉम्बे जो होता है वो एनालिसिस करना है। ठीक है, ओके। तो एनालिसिस क्या करना है, आईआईटी बॉम्बे मतलब ऐसा एनालिसिस करना है कि तुम्हें क्या करना है, उस क्वेश्चन को एनालिस ये नहीं करना कि मुझसे सॉल्व हुआ, ये एनालिसिस करना है कि इसमें स्कीम जैसे क्या होता है। जैसे एग्जांपल दूँ, जैसे मान लो कहीं पर तुम्हें पहुंचना है, मान लो अपने पास की सिटी में पहुंचना है, तो तुम्हें मार्ग पता होता है कि हमें ऐसे ऐसे जाना है। ऐसे ही तो चल नहीं देते हो कि नहीं चल दिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, पता होता है ना। उसी प्रकार तुम्हें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि हमें आंसर तक पहुँचना कैसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले देखो, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को अलग करना बहुत बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट हो गया, और क्वेश्चन को सॉल्व करना दोनों अलग बात है। ठीक है, जैसे तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि हमें ऐसे जाना है, ये हो गया कॉन्सेप्ट कि हम ये फॉर्मूला लगना है। अब उस फॉर्मूला में कैलकुलेशन तक कैसे जाना है, मतलब कैलकुलेशन से आंसर तक जाना है, वो होता है एनालिसिस। ठीक है, ये कभी नहीं होता है कि नहीं कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें आधी कैलकुलेशन। जैसे तुमने अब रूट 7 करना है तो कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी ना। तो कैलकुलेशन ठीक है, और एनालिसिस और कॉन्सेप्ट तीनों चीज़ अलग हैं। कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, कैसे सॉल्व करना वो। फिर उसमें कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है कि जल्दी से आंसर आ वो। ठीक है, फिर आंसर तक पहुंचना है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम अपनी लाइफ में जिद्दी बन गए ना भाई, तुम कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी। ये बात ध्यान रखना, जिद्दी बन गए तुम कुछ भी पा सकते हो। भगवान को भी तुम्हें देनी पड़ेगी वो चीज़ अगर तुम जिद्दी बन गए। ये भगवान को तुम इतनी मेहनत करो भाई कि भगवान को भी सोचना पड़ जाए कि यार इतनी मेहनत कर रहा है, इसको फल क्यों नहीं मिल रहा, उसको देना पड़ेगा भाई।
अगर लाइफ में जिद्दी बन, देखो कोई भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, या देखो पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कई स्टूडेंट का ये चीज़ होता है ना, मैंने देखा भी है कि यार भाई अगर पूछा जाए कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं मैथ है ना। 12th तक तो मैथ ही रहता है, लेकिन JEE में मैथ सबसे ज़्यादा टफ होता है। टफ नहीं होता है, मैं बताऊँ सिर्फ क्या होता है, जैसे 12th तक आता है तो हमारे पास क्या होते हैं, थ्योरी वाइज क्वेश्चन होते हैं कि जैसा है वैसे ही पेपर में आना है, तो हम उन्हीं को रट टाइम मतलब उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस हो गया। और JEE में क्या आता है, वैसा पेपर नहीं आता है, उसमें पेपर भी अलग आता है, जो ऐसे जो हमने बहुत कम ही क्वेश्चन कौन प्रैक्टिस किया होता है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो 12th तक क्या होता है, सीधे थ्योरी वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो हमें कहते हैं मैथ बहुत फेवरेट है ना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ थोड़ी अच्छी ही आते हैं, क्योंकि उसमें पूरा वैसा नहीं आता, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो फिजिक्स उसमें 12th तक में ये होता है, JEE में बहुत, इसलिए मैथ टफ हो जाती है और उसकी प्रैक्टिस कर देते हैं बच्चे कम। बच्चे क्या होते हैं, JEE में मैथ की प्रैक्टिस कम करते हैं उसमें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा लगती है हर सब्जेक्ट से ज़्यादा, इसीलिए मैथ टफ हो जाता है। इसलिए टफ कोई नहीं होता, जिसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही आपका फेवरेट हो जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर बैठा लेना। और और तो भाई वही है कि मेहनत वर्क हार्ड, जितना हार्ड करोगे ना उतना ही है, ठीक है। तो जिद्दी बनना पड़ेगा। देखो दशरथ मांझी को आप सब लोग जानते ही होंगे, दशरथ मांझी जो हैं, ठीक है। दशरथ मांझी को तो आप लोग सब वो लोग जानते ही हैं कि कौन है वो लोग। देखो बहुत बड़ी बात होती है 10 साल लगातार पर्वत को तोड़ना, है ना। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम 10 दिन 1 महीने तुम एक ही खेत में खुदाई करो, तो तुम सोच सकते हो यार कि तुम्हें क्या फील होगा कि वही खाना है, सोना है, खेत में जा खुदाई करनी है। कैसे मतलब कितना जुनून होगा उनके अंदर, जिद्दीपन कितना होगा, सोच सकते हो। तो ऐसे ही जिद्दी बनना अगर तुम्हें IT में जाना है। देखो IIT में जाना है तो इतना जिद्दी तो बनना पड़ेगा, ना तो IT में जाना छोड़ दो तुम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो IT में जाना टफ कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर आधारित है। अगर तुम टफ समझ रहे हो तो तुम मेहनत से डर रहे हो, ठीक है। तो टफ कोई चीज़ नहीं होती है, ये टफ है ना, इससे डरना बंद कर दो। जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दिए, ये बताओ उसको, हुसैन बोल्ट कौन है, रनर है ना हुसैन बोल्ट, सबसे ज़्यादा रन। तो कितने जिद्दी थे, उनका एक पैर टूट गया था। तो लाइफ में जिद्दी बन गए ना, कुछ भी हासिल कर सकते हो। रही बात हार की, तो देखो हार का कोई किसी मतलब कुछ नहीं होता, हार कुछ नहीं होता है। अगर तुम सफलता नहीं मिली तो तुम हारते कभी नहीं हो, सीखते हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल दूँ, तुमने IT की 1 साल 12th के बाद प्रिपरेशन की ड्रॉप लेके तुम नहीं निकले, सपोज मान लो, ऐसा कभी होता नहीं है, मैं तो अभी कभी कभी नहीं कहूँगा कि नहीं निकले, निकल जाए, सबका निकल जाए, बहुत दुख होता है, दुख तो होता है, ठीक है, कुछ दिन होता है, उसके बाद तो ऐसे ही आ जाती है, ठीक है। देखो जैसे सपोज मान लो तुम्हारा IT नहीं निकला, ठीक है, तुम बहुत ही दुखी हुए। अगर तुम दूसरी साल सेकेंड ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हें पूरी जानकारी है कि ये मुझे यहाँ यहाँ गलती नहीं करनी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे क्लास को रेगुलर लेना है, मतलब पूरी जानकारी है तुमको, कहीं भी तुम गलती नहीं कर सकते। अगर तुम कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि गलती करके भी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ये और एक बात बताऊँ, देखो मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुमको फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, यार भाई रनिंग किया करो, रनिंग किया करो। तुम जैसे स्टडी कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी ब्रेन की एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो रही है। बॉडी किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। अगर बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तो ब्रेन भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर बॉडी में पेन होगा तो ब्रेन को भी पेन होगा, उसी का पूरा जो अटेंशन है वो उस पेन में चला जाएगा। तो इसलिए बॉडी को बिल्कुल, वो कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल रखो, लचीलापन रहना चाहिए बॉडी में। रनिंग करो, मेडिटेशन करो, ये सब करना चाहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू गाइज, ओके।